आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं राज्यसभा सांसद श्री कृष्ण पवार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूं। नमस्कार सोनी साहब। जी सर, मौजूदा स्थिति की बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो आप क्या मान के चलते हैं सर, बीजेपी की जो स्थिति है वो कितनी मजबूत है? पूरे देश में आज लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 योजना बतौर प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और उनकी कार्यशैली से आज आर्थिक दृष्टि से देश 15वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा है और मोदी जी का विजन है कि देश को तीसरे स्थान पर लेकर आए 2024 में। इसलिए देश के हर नागरिक की ये मनी इच्छा बनी है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। अब तक के जो पोलिंग हुई है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हरियाणा प्रदेश की जहाँ तक बात है, 10 साल हमारे केंद्रीय सरकार को, हरियाणा प्रदेश की सरकार को लगभग 9.5 पौने 10 वर्ष हो चुके हैं और उसमें माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार चली। उसके बाद नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित तौर से 10 की 10 लोकसभा की जो सीट है, हम निश्चित तौर से उनको जीतेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। और माननीय नायब सैनी फिलहाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। आपने बात की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी का अब की बार नारा है कि अब की बार 400 पार। तो आप भी विधायक कई बार रह चुके हैं, काफी अच्छा आपका अनुभव रहा है, तो आप क्या एनालाइज मानकर चलते हैं कि कितनी सीट अब की बार राष्ट्र के अंदर बीजेपी लेने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की जो देशवासियों पर, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों पर कलंक था, उसको अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त करने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट 370 का इसलिए रखा, धारा 370 तोड़ी थी और एनडीए का 400 पार का नारा है, भारतीय जनता पार्टी 370 का। तो निश्चित तौर से उस अचीवमेंट है जो, उसको हम पूरा कवर करेंगे और 400 पार निश्चित तौर से जाएंगे। जी सर, आपने कहा अब की बार करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर जी बड़े बहुमत से जीत सकते हैं, जीतने के लगभग लग भी रहा है। तो पिछली बार जो संजय भाटिया जी थे वो रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते थे, 4.5 लाख के करीबन वो वोटों से जीते थे। तो अब की बार का क्या आंकड़ा रहेगा कि मनोहर लाल खट्टर जी कितने वोटों से वो जीत सकते हैं? माननीय मनोहर लाल करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, तो उनका 9 विधानसभा में से 7 विधानसभा के अंदर रोड शो भी हो चुका है और 2 बार वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले चुके हैं जी। और जिस प्रकार से गांव के रुझान है, शहरों के रुझान है, उन रुझानों से लगता है कि संजय भाटिया जो हमारे पहले करनाल लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट बने थे, उनका 6.5 लाख से जीते थे जी। तो निश्चित तौर से मनोहर लाल जी उस आंकड़े को भी पार करें। सर, कई जगह नजर आता है, वीडियो आती है सामने कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ग्रामीण एरिया में विरोध दिखाया जाता है, कई जगह काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए प्रधानमंत्री किसानों के हितैषी हैं कि जिस प्रकार से एक वर्ष में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम से दिए जाते हैं और ये कानून बनाकर दिए हैं। जिस प्रकार से 1987 में 100 रुपये पेंशन, समान पेंशन दी थी, आज वो बढ़ करके 3,000 हो चुकी है। इसलिए किसान भाइयों के लिए 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी है। तो इसलिए ये कोई घटने वाली नहीं है। आने वाले भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री न देशों के कैंसिल कर पाएगा, ये राशि बढ़ती जाएगी। और 14 फसलों पर एमएसपी था, आज 24 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया है। तो इसलिए किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। तो ये तो जो आप झंडा दिखाने की जो बात करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का विशेष तौर से, अन्य कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई जनाधार नहीं, केवल
वाई लूटने के लिए इस प्रकार का विरोध जताते जी। हैं। लेकिन जहाँ पर गांव के अंदर जाते हैं मनोहर लाल जी या दूसरे नेता, जी तो गांव उमड़ पड़ता है। जैसे 13 गांव का दौरा मैंने अपनी विधानसभा में जी मनोहर लाल का कराया, तो हजारों संख्या में महिलाएं, पुरुष और नौजवान साथी आए। जी। आप नायब सिंह सैनी के भी काफ़ी अच्छे संबंध आपके साथ हैं, आप उनके साथ देखने को कई बार मिलता है, तो आप की भी जिम्मेवारी होगी आपके विधानसभा क्षेत्र में सर, तो कैसे कितना आप मान के चलते हैं कि यहाँ से कितने वोट से आगे रहेंगे? नायब सैनी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं। जी हर दूसरे दिन पहले दिन हमारा मेल जोल होता रहता है किसी जी। किसी कार्यक्रम में। तो ऐसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं जो आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता उनको जाकर सीधा हाथ मिला ले, नमस्ते कर ले। जी। तो एक आम आदमी जाकर जो मुख्यमंत्री से सीधा हाथ मिला लेता है, तो मेरे ख्याल में वो कार्यकर्ता और व्यक्ति के मन में वैसे इतनी खुशी हो जाती है कि एक मुख्यमंत्री के साथ में डायरेक्ट मेरा मेल जो हुआ, तो वो इस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर से वो युवा है और आचार संहिता खत्म होने के बाद वो हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छे काम भी करें। जी। आपने कहा कि कोई भी आदमी जो है नायब सिंह सैनी जी से हाथ मिला सकता है। अभी मैंने बुद्धि राजा का एक बयान देखा था सर कल ही, तो उन्होंने कहा था कि मेरा तो लोगों ने कुर्ता भी फाड़ दिया है बात करते हुए, मिलते हुए, और लेकिन प्रदेश के जो मुखिया थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे कोई मिल भी नहीं सकता था। जेट सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, उनसे आम आदमी का बहुत दूर दूर का नाता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय मनोहर लाल को जब वो मुख्यमंत्री थे जी उस टाइम भी कई धमकियाँ जी आई थी। जी तो इस प्रकार से जैसे ही मुख्यमंत्री को उठाया, तो जो जेट सिक्योरिटी हाँ जी केंद्र की तरफ से जी। अनाउंस होती, जी। गृह मंत्रालय की तरफ से, तो इसलिए जो एजेंसी है उनकी तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इनको जेट सिक्योरिटी दी गई। तो जेट सिक्योरिटी देने का मतलब यह है कि थोड़ा फिर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी वाले फिर दूरियों उनकी ड्यूटी बनती है। जी। जिस किसी भी पर्सन को जेट सिक्योरिटी दी गई है उसकी सुरक्षा रखना सिक्योरिटी का काम है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन माननीय मनोहर लाल ने वो काम करके दिखाया है कि अतीत की सरकारों में पर्ची खर्ची चलती थी, लेकिन आज लाखों बच्चे आज रोजगारों पर गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक भंडारी गांव मेरे हल्के में, उस गांव से 75 लड़के बगैर सिफारिश के नौकरी पर लगे। कोई ऐसा गांव नहीं, 10, 20, 30, 40, 50 बच्चे जी क्लास 1 से लेके और डी ग्रुप तक लड़के बगैर पैसे के नौकरियां लगे। जी। भंडारी गांव की आपने बात की सर, गांव तो छोटा सा है लेकिन 75 नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके लिए पूरे प्रदेश की बात है। कहीं पर हम जब मैं रात एक शादी में जी कुरुक्षेत्र शेयर कर रहा था, जी तो उसके 2 बेटे एक लिस्ट में एडीओ लगे हैं। जी कितनी बड़ी बात है, एक लिस्ट में 2 उसके बेटे एडीओ लगना जी। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए सरकार में न कोई पैसा देखा जाता, न कोई सिफारिश देखी जाती। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, उसी को उसका राइट मिले। सर आपने भर्तियों की बात की है, तो एक टीजीटी भर्ती है सर, और ग्रुप नंबर 56 और 57 सीईटी की भर्ती है। इनका रिजल्ट नहीं आ रहा और युवा काफ़ी रोष में भी है कि इनका रिजल्ट प्रदेश सरकार से जारी होना चाहिए। तो आप भी मुख्यमंत्री से मांग करेंगे सर इस बारे में? इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ये पाइपलाइन प्रोसेस में है, जी कई बार कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, जिससे कुछ देरियाँ हो जाती है। जी इसलिए सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जी सरकार की ऐसी मंशा हो तो 1 लाख से युवा ज्वाइन क्यों करते। सरकार चाहती, जब हमने एडवर्टाइजमेंट दी तो फटाफट क्लियर करके, कोई ऐसा किसी के ऊपर कोई कल इस सरकार के अंदर आप बता दें कोई कोर्ट केस हो जो लिस्ट हमने जारी की है, कोई चैलेंज करता हो जी। कि बिल्कुल फेयर लिस्ट होती है। और अतीत की सरकारों में जितनी लिस्ट होती थी सारी कोर्ट में जी उनको चैलेंज किया जाता था। जी। एक अंतिम सवाल और आपसे पूछूंगा सर, अभी 2-3 विधायक उन्होंने कांग्रेस को बाहरी रूप से समर्थन दिया है, और जजपा प्रमुख जो है दुष्यंत चौटाला जी, वो भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को बाहरी तौर पर समर्थन करते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। तो क्या ये अविश्वास प्रस्ताव देखने को मिलेगा, और यदि देखने को मिलता है तो सरकार अल्पमत में है या फिर बहुमत में है? ऐसे एक संविधान के मुताबिक संवैधानिक तौर पर कोई सरकार हाउस के अंदर मत प्राप्त कर लेती है, उसके 6 महीने के बाद नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इसलिए 22 अगस्त तक नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। जी और जहाँ तक आप दुष्यंत की बात कर रहे हैं, हाँ जी मैं तो अतीत में उस पार्टी में बहुत लंबे समय रहा हूँ। जी चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सदा कांग्रेस का विरोध किया है। जी ये उसी परिवार से है। जी
और आज ये कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। जी इसलिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद भी बयान आ गया, हाँ जी हम 3 महीने के लिए कोई नो कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आएंगे। इसलिए आज इनके सामने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मजबूत पार्टी है, जी इनके सामने इनके उम्मीदवार टिक नहीं पा रहे, तो इस प्रकार के बयानबाजी करके अपने मतदाताओं को खुश करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, नायब सैनी की सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल हमारी सरकार बिल्कुल सेफ है। तो नो कॉन्फिडेंस की भी बात आती है, जी। खुद ही अपने विधायकों को देख लें कि विधायक हमारे संपर्क में है, जी। हमारे माननीय मनोहर लाल के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, जी तो इसलिए दूसरी पार्टी के विधायक भी हमारे संपर्क में है, तो इसे नो कॉन्फिडेंस का कुछ सवाल ही पैदा नहीं उठता। कितने विधायक संपर्क में हैं सर? इसके लिए संख्या तो जब गिनती होगी जब पता लगा, जब हाउस में जो विश्वास मत प्राप्त होता, जब गिनती होती तब बताया जाएगा कितने जी विधायक हमारे संपर्क में। जी मनोहर लाल जी ने कहा है कि 8 विधायक हमारे संपर्क में हैं। नहीं, इसके लिए संख्या कितनी भी हो जी। लेकिन संपर्क में है। जी तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी, और बहुत अच्छा इनसे बातचीत करके लगा। और इन्होंने दावा किया है कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी अब की बार जीतने वाली है। तो आपकी क्या इस पे राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।